तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर व्यूअर्स। स्वागत है आप सभी हमारे व्यूअर्स का हमारे चैनल टीजीटी पीजीटी एंड नेट बाय अध्ययन मंत्रा के ऊपर। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हमारे इस चैनल के ऊपर हम एक 10 मिनट सीरीज चला रहे हैं, जो रेगुलरली हम आपको वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो होते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, हम उन टॉपिक्स को सेलेक्ट करते हैं और इन 10 मिनट्स के अंदर में हम कोशिश करते हैं मेजॉरिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन आपको पास ऑन करें, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो। तो इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि रेगुलरली नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। एंड वी हैव अ रिक्वेस्ट फॉर यू दैट प्लीज शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल। आज का जो ये हमारा 10 मिनट सीरीज है, ये डेडिकेटेड है फाइटो हार्मोन्स के लिए। और फाइटो हार्मोन्स कह लीजिए या फिर कि आप इसको प्लांट हार्मोन्स कह लीजिए, बोथ द थिंग्स आर सेम, है ना। चाहे आप प्लांट हार्मोन बोलिए या फाइटो हार्मोन बोलिए, दोनों का मतलब सेम है। देखिए, बेसिकली 5 फाइटो हार्मोन्स के बारे में रेगुलर डिस्कशन की जाती है। वो 5 बेसिक जो मेजर जिसके बारे में स्टडीज की जाती है, जिसके बारे में बताया जाता है, वो ऑक्सीन्स है, जिबरलिन्स कह लीजिए या जिबरलिक एसिड कह लीजिए, साइटोकाइनिन है, एब्सिसिक एसिड है, इथाइलिन है। इनके बारे में रेगुलर डिस्कशंस की जाती हैं। बट अगर आप बात करेंगे ब्रासिनोस्टेरॉइड्स की या जैस्मोनिक एसिड रिलेटेड कंपाउंड्स की, तो इनका डिस्कशन बहुत कम होता है। बट हम इस 10 मिनट सीरीज में आने वाले वीडियोस में हम इन फाइटो हार्मोन्स, इन प्लांट हार्मोन्स को भी डिस्कस करेंगे। आज की ये 10 मिनट सीरीज डेडिकेटेड रहेगी इन्हीं सात के सात फाइटो हार्मोन्स की डिस्कवरर्स कौन रहे हैं, कौन से साइंटिस्ट को इनकी डिस्कवरी का श्रेय जाता है, और वो ईयर कौन सा है जिस साल इसकी डिस्कवरी की गई थी। तो ये जो टॉपिक होने वाला है, काइंड ऑफ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्लीज डू शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल। आइए मैं आपको लेके चलता हूं इन सातों फाइटो हार्मोन्स के साइंटिस्ट के नामों के पास। ठीक है, तो सबसे पहला फाइटो हार्मोन जो हम यहां पर आपके सामने लेकर के आए हैं वो है ऑक्सीन्स। फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हम अपने कमिंग वीडियोस में इसके सारे फंक्शंस को भी लेकर के आएंगे। ये 10 मिनट वीडियो डेडिकेटेड है साइंटिस्ट जिन्होंने इन फाइटो हार्मोन्स को डिस्कवर किया है ना। तो अगर हम फाइटो हार्मोन्स की बात करें, सबसे पहला फाइटो हार्मोन जो आइसोलेट भी किया गया था वो ऑक्सीन ही है। और इसको पहली बार आइसोलेट जो किया गया था वो 1928 में किया गया था, है ना। और बेसिकली इसको किया गया था बाय अ साइंटिस्ट नोन एज एफ.डब्ल्यू. वेंट। दूसरा जो फाइटो हार्मोन है, प्लांट हार्मोन है, उसका नाम जिबरलिन है ना। इसको ही हम लोग जिबरलिक एसिड भी बोलते हैं और इसको रिप्रेजेंटेशन Ga से किया जाता है। जिबरलिन बोल दीजिए या जिबरलिक एसिड बोल दीजिए, बात बराबर है। और इसको आइडेंटिफाई किया था एक जापानीज साइंटिस्ट ई कुरोसावा ने इन द ईयर 1926। ईयर्स भी मैटर कर सकता है, सवाल आ सकते हैं। साइंटिस्ट का नाम तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही, जिन्होंने इन फाइटो हार्मोन्स को डिस्कवर किया है। तीसरा जो फाइटो हार्मोन है वो है साइटोकाइनिन। और इसको आइडेंटिफाई करने का जो श्रेय जाता है वो एफ स्कूग एंड सी मिलर साइंटिस्ट को जाता है। और इनके साथ साथ इनके कोवर्कर्स जो थे, जिन्होंने 1950s में, अर्ली 50s में मैं आपको बता रहा हूं, तब जाकर के साइटोकाइनिन को आइडेंटिफाई किया गया था, है ना। बात करेंगे हम चौथी हमारी फाइटो हार्मोन की, जिसका नाम एब्सिसिक एसिड है। और इसको आइडेंटिफाई करने का जो क्रेडिट जाता है वो फेडरिक टी एडिकॉट एंड लैरी ओ डेविस को जाता है। प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड, फेडरिक टी एडिकॉट, लैरी ए डेविस इन द ईयर 1963 इसको आइडेंटिफाई कर लिया गया था। अगर हम बात करेंगे ब्रासिनोस्टेरॉइड्स की, है ना, तो इसका जो श्रेय, इसकी आइडेंटिफिकेशन का श्रेय जाता है मिशेल एट एल। एट एल कहने का मतलब है इनके रिलेटेड पर्सन जो इनके साथ ग्रुप में काम कर रहे थे, है ना। जैसे कोई भी रिसर्च पेपर पब्लिश होती है तो एट एल लगाया जाता है, जो मेन साइंटिस्ट होते हैं उनका नाम, और एट एल दैट मींस उनके कोवर्कर्स की बात की जा रही है। और ये किया गया था 1979 में, है ना। सबसे लेटेस्ट में आई थिंक अगर कोई फाइटो हार्मोन आइडेंटिफाई किया गया है वो ब्रासिनोस्टेरॉइड ही है ना। इसके बारे में हम और इलैबोरेटेड इंफॉर्मेशन आपको कमिंग वीडियोस में लेकर के भी आएंगे। बात करेंगे हमारे छठे फाइटो हार्मोन दैट इज जैस्मोनिक एसिड रिलेटेड कंपाउंड्स की। तो ये जो आइडेंटिफाई किया गया था, इसको जो आइडेंटिफाई किया था वो एक स्विट्जरलैंड के साइंटिस्ट थे और वो केमिस्ट थे, एडवर्ड डेमोले, इन द ईयर 1957। लास्ट जो हम फाइटो हार्मोन की डिस्कशन करेंगे वो है इथाइलिन। इथाइलिन की डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है डिमित्री नेलजुबाओ है इन द ईयर 1901। और इसकी डेमोस्ट्रेशन आई एम सेइंग, इसका मतलब यह है कि इसकी फंक्शनिंग को, इथाइलिन को बना करके फिर इसके फंक्शनिंग को टेस्ट करने का जो डेमोस्ट्रेशन किया गया था वो 1930 में किया गया था। तो ये रहे आपके 7 फाइटो हार्मोन्स और उनके डिस्कवरर्स और किस ईयर में इनको सबसे पहली बार डिस्कवर किया गया था। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा।
अगर ये वीडियो में अगर आपको कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन मिली है जिससे आपका कोई बेनिफिट हुआ है, तो हमारी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज डू शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल। एंड हमारी जो फाइनली रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डू प्रेस द बेल आइकन, ताकि रेगुलरली आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मेरा नाम आदिल है और आप देख रहे हैं टीजीटी पीजीटी एंड नेट बाय अध्ययन मंत्रा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस।